हर हर महादेव। सबसे पहले मैं शिव गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार के दिन मैं शिव चर्चा करती हूँ। आप लोग मेरे हर वीडियो में देखते होंगे कि मैं शिव चर्चा की ज़रूर कुछ न कुछ कथा आप लोगों के लिए प्रस्तुत करती हूँ। तो वैसे भी आज एक शिव चर्चा की कथा लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, शिव गुरु की लीला। अगर कथा पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और जैसे आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहें। प्रभु भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे। और मैं अब कथा को कहना प्रारंभ करती हूँ। शिव गुरु की लीला। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक की आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम दोनों लोगों में जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय को तुरंत पृथ्वी पर दीक्षांत के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी को तुरंत के लिए यह कार्य बड़ा कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरी उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला ये दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते? लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं कर उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिण का कार्य पूरा कर लिया और उनका यह कार्य तरानुमोदित था। पितरोच्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिम च करोति च तस्य वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और रिद्धि का दोनों कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौश पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई अतः मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण था। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि एक शैल पर्वत के निकट किसी राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत परिस्थिति के निर्वाणार्थ उनकी एक कन्या महल में निकलकर पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी सी शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश वह राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ नहीं था। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन, अर्चना करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। अर्थात आप लोगों ने शिव गुरु की लीला देखा कि किस तरह से मल्लिका पुष्प के चढ़ने से मल्लिकार्जुन धाम बन गया, एक स्थल बन गया। तो शिव गुरु की महिमा का बहुत ही बड़ा वर्णन है। और अब मैं आरती कह के यही कथा को समापन करूंगी। तब तक के लिए
हर हर महादेव। सब नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु बहन गुरु भाई को सादर प्रणाम करती हूँ। श्री गुरु ताही नाम, श्री गुरु पाही नाम, श्री गुरु रक्षा नाम। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप लोगों को कथा पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।